दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। श्री दुर्गा उत्सव के चलते एसडीएम व सीएसपी ने रखी सभी झांकी संचालकों की बैठक की आवश्यक चर्चाएं। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक में हुआ रक्तदान। आयुष विभाग द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। और हाईवे किनारे दो पक्षों द्वारा एक ही जमीन पर किया जा रहा है दावा, बन रही है विवाद की स्थिति। दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। श्री दुर्गा उत्सव पर्व के चलते शहर के सभी झांकी संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर एसडीएम क्षितिज शर्मा, सीएसपी अतुल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं की गईं। केवल ये आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको कार्ड भी प्रोवाइड करा देंगे 10 लोगों को, तो अपना रजिस्ट्रेशन जिससे हमको पता हो कि भाई तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तुम्हारा आयोजक कौन, हमारे पास सारी जानकारी। दरअसल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव परंपरागत हर्ष उल्लास का मनाया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की मीटिंग हो चुकी थी और जितने भी संचालक मंडल हैं, दुर्गा प्रतिमाओं के स्थान हैं और संचालित करने वाले, झांकी वाले, इन सबको आज हम लोगों ने बुलाया था। उनसे बातचीत हुई है। इस बातचीत में एसडीएम साहब ने अपनी प्राथमिकताएं तय की, सीआई कोतवाली, सीआई सिविल लाइन, सीआई ट्रैफिक, एवं मेरे द्वारा भी उनको बताया गया। इंस्पेक्टर रेडियो भी उपस्थित रहे थे, उनने भी बताया है। कुल मिला के ये है कि सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा और उनको बता भी दिया है किस प्रकार से रात्रि व्यवस्था रखेंगे, वो एक रजिस्टर रखेंगे, कैमरे लगाने का प्रयास किया जाएगा, हर संभव वो कार्य किया जाएगा जिससे पूरा का पूरा नवरात्रि महोत्सव शांतिपूर्ण संपन्न हो। कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है हमारे शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पंडालों का आयोजन किया गया है। शहर में 120 दुर्गा पंडाल तो केवल कोतवाली थाना क्षेत्र में है और लगभग 50 के करीब जो है सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में। इस तरीके से आज की स्थिति में लगभग हमारे पास 175 दुर्गा पंडालें हैं। उनकी आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेके, उनके मार्ग को लेके और उनके विसर्जन के दौरान उनकी होने वाली व्यवस्थाओं को लेके मंडल संचालकों से आज बैठक की गई थी। सभी पहलुओं पर उनके साथ विचार किया गया और मंडलों में अपने आयोजन को सुरक्षित बनाने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं सुरक्षित रहे, जिससे कि श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को किसी तरीके का सुविधा ना हो। बिजली के तारों को और बाकी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए जिससे कि अपनी दुर्घटना न घटे। विसर्जन के दौरान जो निर्धारित स्थान है वहीं पर विसर्जन किया जाए और ज़्यादा उत्साह और उल्लास के साथ इस कार्य को किया जाए जिससे कि पूरे समाज का और पूरे नगर की सहभागिता उसमें हो। आप सभी लोग विदित हैं कि विसर्जन भी बहुत उत्साह के साथ और पूरी रात मनाया जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज विशेष तौर पर चर्चा की गई थी। डीजे को लेके संयम बरतने को और उसकी मध्यम आवाज़ में उसको कराने की कार्रवाई की जाए, इस बात के भी निर्देश दिए गए। मूर्तियों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण जो केबल टीवी के तार हैं या विद्युत के तार है उनमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो उसी के संबंध में भी उन लोगों को समझाइश दी गई कि प्रयास करें कि उन तारों को ऊपर कर लें किसी को नुकसान न हो पाए। 23 सितंबर को आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। आयुष विभाग द्वारा पुरानी नगर पालिका में कार्यशाला आयोजित हुई थी। आयुष विभाग के अधिकारी ने बताया, समाज के लिए करना है। आज के दिन जैसे आयुष दिवस है, इसलिए आप वैसे सबको बहुत बहुत
शुभकामनाएं। आज के दिन आप लोगों ने जो चुना है आयुष दिवस के दिन ब्लड डोनेशन कैंप, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम एक और कार्य करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे सफाई कर्मचारियों को हम सम्मान देना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय सिविल साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सफाई कर्मचारियों का सम्मान आज मैं भी दे देता हूँ, ठीक है सर, आप भी आ जाइए। आयुर्वेद दिवस है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं या जो भी चीज़ें की जाएंगी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं। और मेरे ख्याल से ये मानव जीवन के लिए हम लोग काम तो करते हुए आ रहे हैं, और ब्लड डोनेशन भी एक मानव जीवन का भी ऐसा स्वरूप है जिसके लिए हम कहीं ना कहीं उसको देकर उसको कुछ और आयुष विभाग के द्वारा क्या आयोजन किया जा रहा था? आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज दिनांक 23 सितंबर 2025 को 15वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है जिला विदिशा में। हम लोगों ने आज सुबह जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और ब्लड बैंक विदिशा के इसके अंदर जिला चिकित्सालय में। और अभी यहाँ पर जो है दोपहर पश्चात में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है जो कि आयुर्वेद के ऊपर होगी। यहाँ पर सामान्य जन भी है, हमारे बीच में चिकित्सक भी है, और भी यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधु भी हैं जिनको जो है आयुर्वेद के बारे में, आयुष क्या होता है, आयुर्वेद स्पेशली क्या होता है, उसकी चिकित्सा का क्या महत्व होता है और आज दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, क्या क्या नहीं। लटेरी तहसील से अहिरवार समाज सहित अन्य समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी। मनोज सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले आप? लटेरी के। क्या समस्या लेकर आए हो? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना? उसमें अचेट आ रही है। अटैच आ रही है, उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमको ये दिक्कत आ रही सर, पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है हमको। मोहनगिरी स्थित आषाढ़ी माता मंदिर में नवरात्र पर्व के चलते बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष पहुंच रहे हैं और मां की पूजा आराधना कर धर्म का लाभ लिया जा रहा है। नहीं मोहनगिरी। अच्छा, ये मंदिर कौन सी मंदिर है? महामाई मंदिर। कब से आ रही है आप? बहुत साल हो गया। क्या महिमा है यहाँ की? बहुत महिमा है। अच्छा, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? हाँ, कुछ भाई मनोकामना। अच्छा, नाम है आपका? राजा शर्मा। राजा शर्मा कहाँ रहती है आप? जय मोहनगिरी में रहते हैं। कौन सा मंदिर है? महामाई मंदिर। अच्छा, आप कब से आ रही है मंदिर पर? हम तो बहुत 30-35 साल से आ रहे हैं। मंदिर में सब कुछ होती है, आरती रखती होती है, आरती होती है। अच्छा, संजय प्रजापति, महामाई माता मंदिर अध्यक्ष। ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है, कितना पुराना है, क्या महिमा है? महामाई का मंदिर है, आषाढ़ी माता भी लोग उसको बोलते हैं और विदिशा की नगर माता के नाम से इनको जाना जाता है।
महामाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। अति प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर ये है। यहाँ पर संपूर्ण विदिशा आषाढ़ के माह में पूरा विदिशा यहाँ पर आता है, और नवरात्रि में तो आता ही है, लेकिन आषाढ़ की महिमा है। लोग इसलिए इनको आषाढ़ में देवी पुजती है, गुप्त नवरात्रि में तो लोग इनको आषाढ़ी माता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर खुलकुल माता का भी निवास है। जिन लोगों को खांसियां ठीक नहीं होती वो इस स्थान पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं तो माता उन पर कृपा करती है। यहाँ पर आसमान खुलकुल माता, हाँ, यहाँ पर जो खांसी बच्चों की ठीक नहीं होती है, यहाँ आसो माता का भी स्थान है। कई गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है, पीरियड के टाइम में भी समस्या आती है, तो ये माताओं से निवेदन करती हैं। और जब डिलीवरी होती है वहाँ दिक्कत वाली बात होती है तो माता को नारियल रख के जाती है माताएं बहनें, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसा इस मंदिर की कई और विशेषताएं। आसपास बावड़ी भी हुआ करती थी, वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कुआं आज भी यहाँ पर मौजूद है। उसका पानी पीकर ऐसी आस्था थी कि लोग ठीक हो जाया करते थे, लेकिन बावड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, कुआं आज भी वर्तमान में उपलब्ध है। और व्यवस्था ये पूरी महामाई माता मंदिर ट्रस्ट प्रजापति समाज की बरसों से देख रहा है। हाईवे बाईपास किनारे एक जमीन के हिस्से को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों द्वारा जमीन पर दावा ठोका जा रहा है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मेरा नाम देवाचार्य है। देवाचार्य जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ बाईपास रोड विदिशा पे रहता हूँ, ये खड़ा चौराहा। अच्छा, आज जो क्या हो रहा है यहाँ पर जमीन को लेकर? आज यहाँ पर ये हो रहा है कि मेरी जमीन थी, कम से कम 15-20 साल पुराना हमारा कब्जा भी रजिस्ट्री पे, जहाँ पे 1 बीघा जमीन मेरे नाम की थी, बाकी 3-3.25 बीघा मेरी माँ के नाम है। अच्छा, फिर क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मेरी जो जगह के रजिस्ट्री की जगह है उसी पर मेरा कब्जा है। अब इन्होंने चुपचाप जाके पहले भी एक बार प्रेम सिंह जी ने बटान डलाई थी, वो हमने खारिज करवाई एसडीएम साहब के। इन्होंने जाके फिर चुपचाप दोबारा उस ऑर्डर वगैरह सारे हमारे पास, उसको ये जमीन कब बटान डाला, कल ही आए हैं ये लोग। और इन पे कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि तहसीलदार साहब आए हो या पटवारी आए हो वो कब्जा दिला रहे हैं, इन पे तहसील का कोई ऑर्डर हो। इन्होंने केवल जो भी है फर्जी अपनी बटान डलाई, सीमांकन कराया, जबकि मेरे पास भी मेरे आवेदन लगे एसडीएम कोर्ट में, सब जगह जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मौके पे आकर ये लोग ऐसा कर रहे थे, यहाँ कौन सुनवाई करेगा? वो मौके पे सब सुनवाई हो जाती है। आज हम टीआई साहब के पास गए, टीआई साहब ने फोन लगाया, हमने हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो भी वहाँ दिखाया, 60 दिन में जो भी फैसला करने का दिया उन्होंने सारी चीज़ें। टीआई साहब के ऑर्डर से बात होने के बावजूद भी इन्होंने आके आज की डेट में ये यहाँ पर जेसीबी लिया। पहले ट्रैक्टर लाए थे, टीआई साहब से बात होने के बाद जेसीबी ला। कोई धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? धमकी वगैरह हर प्रकार की देते हैं। मेरी माँ को धमकी देते हैं, हर कभी फोन लगा, रात के 2:30 बजे फोन लगा, धमकी देते तुम्हारा अकेला लड़का है, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। अब 15-20 लोग ला के खड़े कर देते हैं। अब मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ, ये भी बच्चे रहते हैं। मेरी दादी शांत हो गई थी, हम लोग खारी चराने गए थे कल, मेरी गैर मौजूदगी में घर में महिला भर्ती, तो उन्होंने आके कब्जा करने को जैसे तैसे कल रोका, आज रिपोर्ट करी, FIR वगैरह के लिए हम गए, आवेदन दिया, टीआई साहब से बात करी, टीआई साहब ने इनसे भी बात करी, शाम को आके इस समय जेसीबी ला के खड़े। प्रतिभा आचार्य। ये जो जमीन का क्या मामला है? आचार्य जी का फोन आया था, बोला तो अपनी जमीन क्या है? ये जमीन देवाचार्य मेरे बेटे के नाम पे जमीन है, और इस जमीन पे न जो पीछे की प्रेम सिंह जी की जमीन थी, इसके जमीन के पीछे उन्हें धोखे से जाते जाते तहसीलदार साहब से बटान करवा ली। और क्या बोलते हैं, बटान करवाने के बाद अब उस पर केस चल रहा है, और क्या बोलते हाई कोर्ट से वो भी आ गया है 60 दिन में निर्णय करने पर। ये लोग, हम टीआई साहब से मिले थे, टीआई साहब ने उनसे बात भी की थी, तो टीआई साहब ने कहा था कि हाई कोर्ट के वो कोर्ट ऑफ कंडम लगेगा, तुम बिल्कुल उसमें अभी कुछ मत करो, जो होगा कोर्ट से होगा। लेकिन जो उसके बाद टीआई साहब से बात करने के बाद भी ये कौन है ये लोग हैं प्रेम सिंह के ही लोग हैं। प्रेम सिंह ने इनको है ना क्या बोलते हैं कर दिया है, बेच दी, हाँ एग्रीमेंट कर दिया है, और एग्रीमेंट के दम पे वो ये जमीन खोद रहे हैं, जबकि कुछ आपके साथ कुछ बात हाँ जी अभी हम ऊपर थे, ऊपर से जैसे हमने गेट खोला तो नीचे से चिल्ला के बोल रहे थे, ओ मैडम नीचे, और ऐसे अजीब सी भी वो कर रहे थे। और लेडीज को भी लेके आए हैं, उसने भी दारू वारू पी रखी है, मतलब फुल वो उस मूड में है कि हम नीचे जाए वो बलवा करें, लड़ाई करें या मारपीट करें। मेरा खुमानसु नाम है। लोधी जी कहाँ रहते हैं आप? बंडेगढ़। ये जो जमीन का क्या मामला है? कुछ मैं जमीन खरीदी जमीन कितने में खरीदी है? 80 लाख में। 80 लाख। तो ये आचार्य जी है के आचार्य जी, इनका कहना है कि आप उन पर कब्जा कर रहे हो। उनको पेपर दिखाए वो। अच्छा। कोई हो कब्जा तो आपके द्वारा कुछ चीजें बने भी गड़ाए तो कल क्लास मैंने इसकी नफ्ती हुई, उसको बटान हो गई, सीमांकन हो गया, आगे पर भाई आज नफ्ती करनी, सब मेरे पास पेपर है पूरे। शिकायत की थी? मैंने कल करी इनकी सी पढ़ाने की।
अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने अपराधी मैंने FI कर दी इनके ऊपर। अच्छा, तो जमीन कौन से खरीदी आपने? प्रेम सिंह राजपूत से। प्रेम सिंह राजपूत। तो जमीन है कौन की बस? उनकी। उन्हीं की। कब्जे से क्या मतलब है? अभी किसका था? मेरा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।